तो आज अपन करते हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ आई। आई या नेत्र। नेत्र जो है मैमल्स के अंदर स्तनधारियों में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो कि प्रकाशग्राही के रूप में यानी फोटो रिसेप्टर के रूप में होते हैं। ये लाइट को इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई या नेत्र जो है जो एक बॉल के रूप में या गेंद के समान रचना होती है जिसे आई बॉल कहते हैं। आई बॉल जो है ये खोपड़ी के अंदर एक गड्ढे नुमा रचना के अंदर पाया जाता है जिसे आई ऑर्बिट कहते हैं। नेत्र का लगभग 4/5 भाग आई ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है और 1/5 भाग जो है बाहर की ओर उभरा रहता है। मनुष्य के नेत्र के अंदर 6 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। ये मसल्स 2 तरह की होती है, 2 ग्रुप में बंटी रहती है। एक कहलाती है रेक्टी मसल्स और दूसरी ऑब्लिक मसल्स। रेक्टी मसल्स 4 होती है जिनमें लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर रेक्टस। ऑब्लिक मसल 2 होती है जो कि इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक होती है। ये आई मसल्स इसमें दिखाई गई है। तो इसमें सबसे ऊपर सुपीरियर ऑब्लिक और सबसे नीचे इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये 2 ऑब्लिक मसल्स है। इधर सबसे ऊपर से नीचे जो सेकंड नंबर है सुपीरियर रेक्टस है। नीचे से जो है वो इंफीरियर रेक्टस है। बीच में 2 मसल्स आ रही है, एक लैटरल रेक्टस और लैटरल रेक्टस के नीचे जो है वो मीडियल रेक्टस है। तो ये 6 मसल्स इसमें पाई जाती है। एनाटॉमिकली आईबॉल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक फाइबर्स, एक वेस्कुलर लेयर और तीसरा इनर लेयर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताई गई है आई की पूरी। तो पहले लेते हैं फाइबरस लेयर। फाइबरस लेयर जो है वो सबसे बाहरी लेयर है। इसके अंदर 2 भाग हैं इसके, स्क्लेरा और कॉर्निया, जो कि एक दूसरे के साथ लगातार रहते हैं। इनका मुख्य कार्य जो है वो आई को एक शेप देना, नेत्र को एक आकार देना और जो अंदर की स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना। स्क्लेरा जो है वो फाइबर्स लेयर का लगभग 85% भाग होता है। ये जो है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स से जुड़ा रहता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और आई का जो सामने का भाग जो कि आई ऑर्बिट से बाहर रहता है उस भाग के अंदर ये पाया जाता है। इसके द्वारा लाइट जो है आई के अंदर एंटर होती है। दूसरा है वेस्कुलर लेयर। फाइबर्स लेयर के नीचे वेस्कुलर लेयर पाई जाती है। इसमें 2 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। कोरोइड ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ये
पोषण प्रदान करती है तथा जो रेटिना है उसको मुख्य रूप से ये पोषण प्रदान करती है। सिलियरी बॉडी के अंदर दो भाग होते हैं, एक सिलियरी मसल और एक सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी मसल्स जो है स्मूथ मसल्स होती है और ये लेंस के साथ जुड़ी रहती है। ये लेंस को जो है सिलियरी प्रोसेस के साथ जोड़ती है। सिलियरी बॉडी जो है ये लेंस का जो है शेप उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये एक्वस हमर जो अंदर इसके चैम्बर होते हैं उसमें भरा रहता है, उसको मेंटेन रखती है। आइरिस ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसके मध्य भाग में एक अपर्चर या छिद्र पाया जाता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का जो डायमीटर है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इसके चारों ओर जो स्मूथ मसल्स पाई जाती है उसके कारण इसका प्यूपिल का डायमीटर बदलता है। प्यूपिल जो है लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। इनर लेयर, तीसरी जो लेयर है सबसे अंदर की लेयर जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। एक पिगमेंटेड बाहरी जो लेयर है वो पिगमेंटेड लेयर होती है जो कि सिंगल लेयर्ड सेल से बनी होती है। यह कोरोइड जो बाहर की इस रेटिना के बाहर कोरोइड जो लेयर है, कोरोइड स्तर जो है उससे जुड़ी रहती है। अंदर की जो है न्यूरल लेयर होती है, ये फोटो रिसेप्टर, इसमें बहुत सारे फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। It is located posteriorly and laterally in the eye. Anteriorly, the pigmented layer continue, but the neural layer does not. This is part is known as the non-visual retina. कि पिगमेंटेड लेयर कंटिन्यू होती है परंतु न्यूरल लेयर नहीं पाई जाती उसमें। इस भाग को अपने नॉन विजुअल रेटिना कहते हैं। Posteriorly and laterally, both layers of the retina are present. This is the optic part of the retina. जब posteriorly and laterally दोनों लेयर एक साथ प्रेजेंट होती है रेटिना में, तो इस भाग को ऑप्टिक पार्ट कहा जाता है। The photoreceptor in the retina convert the image into electrical signal. फोटोरिसेप्टर का मेन क्या है कि ये इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। विच आर कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को पहुंचाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, कोन एंड रोड्स। कोन जो होते हैं वो शार्प विजन के लिए या कलर विजन के लिए होते हैं और ये मुख्य रूप से मैकुला के अंदर स्थित रहते हैं। रोड्स जो है वो नाइट विजन और पेरिफेरल साइड विजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। रोड्स संख्या में अधिक होते हैं कोन की अपेक्षा
परंतु ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। रोड्स आर ग्रुप मेनली इन द पेरिफेरल एरिया ऑफ द रेटिना। रेटिना का जो पेरिफेरल यानी सतही भाग है उसमें रोड्स अधिक पाए जाते हैं। सेंटर ऑफ द रेटिना इज मार्क्ड बाय एन एरिया नोन एज मैकुला। मध्य भाग जो है रेटिना का, उसके अंदर एक अलग ही एक पीले रंग का एक येलोइश कलर का एक भाग पाया जाता है जिसे मैकुला कहते हैं। मैकुला जो है इसमें एक डिप्रेशन या एक गड्ढे नुमा रचना पाई जाती है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। फोविया सेंट्रलिस के अंदर लाइट डिटेक्टिंग सेल्स जो है बहुत अधिक पाई जाती है। जिस भाग के अंदर ऑप्टिक नर्व आती है रेटिना का, वो भाग जो है उसके अंदर जो है लाइट डिटेक्टिंग सेल्स जो है वो अनुपस्थित होती है। यानी जो जिसमें ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना से जहाँ से निकलती है उस क्षेत्र के अंदर लाइट डिटेक्टिंग सेल्स जो है वो नहीं पाई जाती। इनके अलावा जो आईबॉल के अंदर कुछ अन्य संरचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से है आई लेंस। ये एक कन्वेक्स लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ये सिलियरी मसल के द्वारा इसको एडजस्ट किया जाता है। लेंस के फ्रंट सेक्शन जिसको एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं, यानी कॉर्निया और लेंस के मध्य का भाग जो है वो एंटीरियर सेगमेंट कहलाता है, जिसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये जो तरल पदार्थ जो भरा रहता है ये अंदर की जो संरचनाएं हैं उनको पोषण प्रदान करता है। एंटीरियर सेगमेंट जो है वो दो चैम्बर में बंटा हुआ होता है। एंटीरियर चैम्बर जो कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में पाया जाता है, और एक पोस्टीरियर चैम्बर जो कि आइरिस और सिलियरी प्रोसेस के बीच में होता है। यानी एंटीरियर सेगमेंट जो है उसके दो भाग हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो है वो कॉर्निया और आइरिस के बीच है, और पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो आइरिस और सिलियरी प्रोसेस के बीच में पाया जाता है, और इन दोनों के अंदर जो है वो एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। पोस्टीरियर सेगमेंट यानी लेंस के पीछे का भाग जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है। यानी लेंस से लेकर के पीछे रेटिना तक का भाग जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट है। इसमें भी एक जेली लाइक फ्लूइड भरा रहता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। आईबॉल के अंदर ब्लड जो है वो एट्रियल ऑप्थेल्मिक आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, और वीनस यानी वीन जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वीन के द्वारा इससे ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो ये तो थी स्ट्रक्चर। अब आते हैं वर्किंग ऑफ आई। फर्स्ट, लाइट पासेस थ्रू द कॉर्निया, कि सबसे पहले लाइट जो है कॉर्निया पर आती है। एकदम फ्रंट भाग जो सामने का भाग जो है वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया का शेप जो है डोम या बैंडेड डोम शेप होता है, जो ये क्या करता है लाइट को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ देता है।
इसमें से कुछ लाइट जो है वो प्यूपिल के द्वारा अंदर की ओर भेजी जाती है, यानी जो लाइट आती है उसको कॉर्निया के द्वारा, कॉर्निया के ऊपर आती है, कॉर्निया से अधिकतर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ लाइट जो है वो प्यूपिल के द्वारा अंदर की ओर आती है। आइरिस इस चीज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के चारों ओर आइरिस की जो मसल्स होती है वो प्यूपिल के अपर्चर को यानी छिद्र को जो है कम या अधिक कर देता है। जितनी लाइट जो लेनी होती है उसके अनुसार ये उसको कम या अधिक कर देता है। ये बताया गया है कि इस तरह से लाइट आती है, सीधे कॉर्निया पे आती है, कॉर्निया से बैंड हो जाती है लाइट, और ये लेंस के द्वारा होती हुई पीछे रेटिना पर इसका इमेज बनता है। लाइट जो है लेंस से होकर आगे निकलती है, लेंस से लाइट जाती है तो ये फिर लेंस उस लाइट को जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस करता है। जब लाइट रेटिना पर गिरती है तो रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव लेयर्स पाई जाती है, टिश्यू होते हैं, इनको अपने फोटो रिसेप्टर कहते हैं। ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ये रेटिना से ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन जो है इनको एनालिसिस करके सिग्नल्स को इमेज के रूप में वापस अपने जिसको ऑब्जेक्ट होता है उसको अपने इमेज के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से आई जो है इसमें वर्क करती है। तो ये आई की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थैंक्स।